हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा। आज हम लोग देखेंगे यूनिट और डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन में हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें एक्चुअली क्या चीज करना पड़ता है, देखिए, दो क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं, जैसे ए और बी को, ठीक है, दो क्वांटिटी को हम लोग ऐड या घटाव कर सकते हैं। कब? ये सोचना है। दो क्वांटिटी को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशंस रहे, दोनों के पास डायमेंशंस अवेलेबल रहे। क्या रहे? दोनों के पास डायमेंशन, इसके पास भी और इसके पास भी क्या रहे? अवेलेबल रहे, डायमेंशंस अवेलेबल रहे। ठीक है, मतलब वहां पे हेडिंग रख के लिखो, वहां पे बोथ क्वांटिटी, एनी ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी लिखो यहाँ पे। इसमें ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू का मतलब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड मतलब केवल उसी फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ या घटा सकते हैं। एडेड का मतलब होता है जोड़ करना, और सब्ट्रैक्टेड का मतलब होता है घटा देना। विच हैव डायमेंशंस, जिसके पास क्या हो? डायमेंशंस हो। विच हैव डायमेंशंस। बोले कहीं दिक्कत है? नहीं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ओनली उस वैसे फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़ या घटाव कर सकते हैं जिसके पास क्या हो? डायमेंशंस हो। मतलब दोनों के पास डायमेंशन होना चाहिए, इस ए के पास भी और बी के पास भी, तब जाके वो जोड़ होगा। इसका डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता है मान लो, तो फिर वो ऐड नहीं हो सकता है या घटा भी नहीं सकते हैं उसको। तो वैसे क्वांटिटी को जोड़ और घटाव कर सकते हैं जिसके पास क्या हो? डायमेंशंस हो। विच हैव डायमेंशंस मतलब किसके पास, उसके पास क्या होना चाहिए? डायमेंशंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायमेंशंस। उसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब जोड़ कर सकते हैं या तो घटाव कर सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब ए और बी दो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी दो तरह का होता है ना फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी और वाला क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी ना। तो दोनों क्वांटिटी को हम लोग ऐड तभी कर सकते हैं जब उसके पास डायमेंशंस होना चाहिए। क्या? दोनों के पास डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है? z। मान लो क्या दिया है? x माइनस वाई इक्वल टू z। ठीक है, क्या दिया है? x माइनस वाई इक्वल टू z। सपोज कर लेते हैं क्या दिया है आपके पास? x माइनस वाई इक्वल टू z। एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है? z दिया है। ठीक है, मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये जो घटाएंगे किसके बराबर हो रहा बोल रहा है? z का। तो इसको अगर इस साइड में लेके आएंगे, x माइनस वाई प्लस z, इधर आके क्या होगा? माइनस जेड बराबर, इधर कुछ नहीं है तो क्या होगा? जीरो। मतलब तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसका इसका इसका, तब जाके हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। क्या? यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पर एक्स वाई और जेड का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। किसका? इस x का डायमेंशन, y का, और ये z का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, लिख लो वहां पे क्या कर सकते हैं? x y z का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो लिख लो x y z का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या?
ठीक है रे। क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं डी आई एम डॉट, क्या लिखते हैं, डी आई एम डॉट। उसके बाद लिखो, उसके बाद यहां पे लिखो द डायमेंशन ऑफ all the terms, dimensions of all the term, the dimensions of all the terms, dimensions of all the terms written on both sides, written on both side, written on both sides, written on both sides, the dimension of all the terms written on both sides, of a correct equation should be same, of a correct equation should be same, of a correct equation should be same। इसका मतलब समझाते हैं, देखो should be same, लिख लो इसको। the dimensions of all the terms written on both sides of a correct equation should be same। उसका मतलब समझाते हैं। the dimension of all the terms written on both sides, दोनों तरफ लिखा होना चाहिए, written on both sides of a correct equation should be same, same। The dimensions of all the terms written on both sides of a correct equation should be same। ठीक है, लिख लिया, इसका मतलब समझो। द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी टर्म्स रहेंगे सबका जो डायमेंशन है, रिटन मतलब लिखा रहना चाहिए, कहां पे, ऑन बोथ साइड्स का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। बोथ साइड्स का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, तो दोनों तरफ मतलब लेफ्ट साइड में जो जितना भी टर्म रहेगा सबका डायमेंशन निकाल लेंगे, और ऑफ ए करेक्ट इक्वेशन, किसी सही इक्वेशन का, शुड भी सेम, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, सेम होगा डायमेंशन सब, अगर इक्वेशन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, मतलब इक्वेशन क्या रहना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तब जाके दोनों तरफ डायमेंशन जो निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, दोनों तरफ का, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स रिटन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में जो दिया रहेगा उसका लिखा हुआ करेक्ट इक्वेशन का वो सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, यहां पे देखो थोड़ा, उसके बाद लिखोगे कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, इसका मतलब, तो डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब ये वाला एगो टर्म है, ये वाला एगो टर्म है, इधर एगो टर्म है, इधर एगो, टोटल 4 गो टर्म है, तो लेफ्ट साइड में कितना दो टर्म है, 2 लेफ्ट साइड में कितना दो टर्म है, 2, तो इसका भी डायमेंशन, और ये दोनों को जोड़ कब कर सकते हैं, जो दोनों का डायमेंशन क्या रहे, दोनों के पास डायमेंशन हो, क्या तब ना जोड़ नहीं सकेगा, दोनों के पास डायमेंशन तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट इक्वेशन का शुड भी सेम, मतलब इधर तरफ जो डायमेंशन निकालेंगे, इधर तरफ जो डायमेंशन निकालेंगे वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये ना बोल रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ए का, बी का, सी का और डी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया, ए का, बी का, सी का और डी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको एरो मार्क इधर लिख दो, यहां पर ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी का जो डायमेंशंस है, का डायमेंशंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर ए बी सी का और डी का जो डायमेंशंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर ए बी सी डी का जो डायमेंशंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसका किसका, ए का, बी का, सी का और डी का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका डायमेंशंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका डायमेंशंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। इफ v बराबर a प्लस बी टी, इसे एग्जाम्पल से समझा देते हैं, ठीक है। इफ, इसके बाद लिखोगे थोड़ा, इफ v इक्वल टू a प्लस बी इंटू टी, ए प्लस वी इंटू टी, जहां पे v क्या है हमारा वेलोसिटी, v क्या है वेलोसिटी मान के चलो, और t क्या है जानते हो हम लोग का टाइम। तो हमें निकालना है, ये इतना इतना दिया है, क्वेश्चन टाइप का लिखो। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना होगा, डायमेंशन ऑफ ए बराबर वाट, और डायमेंशन ऑफ बी बराबर वाट। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, क्वेश्चन तो लिख लो, उसको समझाते हैं। मतलब अगर v बराबर a प्लस बी टी दिया है, v बराबर a प्लस बी टी, ए बी के जगह आपका सी डी भी दे सकता है, m1 n1 भी दे सकता है, mn दे सकता है, ठीक है, कांस्टेंट है ना ए बी, ठीक है। जहां पे आपको बोल दिया गया है v हमारा क्या है वेलोसिटी है, और छोटा t क्या है हमारा टाइम है। v क्या है हमारा वेलोसिटी है, और t है हमारा टाइम। तो हमें डायमेंशंस ऑफ a और b निकालना है, मतलब a और b का डायमेंशंस क्या होगा, क्वेश्चन सही ना है। डायमेंशंस ऑफ ए लिखा है मतलब ए का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ बी है मतलब बी का डायमेंशन, ठीक है। और डायमेंशन क्या होता है, जो मास लेंथ और टाइम के पावर में रहता है ना, मतलब मास लेंथ और टाइम को लेके आना होगा, कोई ना है। डायमेंशन बोला मतलब मास लेंथ एंड टाइम जरूर आएगा क्या, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। बोले इधर तरफ कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं ना, हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी को ऐड कर या घटाव तभी कर सकते हैं जब उसके पास क्या हो, डायमेंशन हो। अगर डायमेंशन से नहीं होगा तो फिर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन से अगर नहीं होगा तो नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। 1/3 साइन थीटा कोस थीटा, इस सब का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा 1/2 1/3 1/4 का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, क्यों, एक नंबर है इसलिए नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन देखिए, अगर v बराबर a प्लस बी टी दिया, ध्यान से देखो, v बराबर क्या दिया है a प्लस बी टी। तो अभी थोड़ा देर पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बताया गया था कि दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना चाहिए हर एक टर्म का। इसका मतलब यहाँ जो v का डायमेंशन होगा और इसका जो डायमेंशन होगा, दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए हर एक टर्म का, ईच टर्म का ना। तो इसका जो डायमेंशन है इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब नहीं जोड़ नहीं सकेगा। मतलब ए का जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, और जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन होगा, वही ना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, देखो वहां पे कि दो टर्म को हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं, दो टर्म बराबर तभी होता है जब हर एक का टर्म क्या डायमेंशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखे थे a बराबर b और c प्लस डी, मतलब a और b का जो डायमेंशन है समान होना चाहिए, c और d का डायमेंशन समान होना चाहिए, तब ना ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब लेफ्ट साइड के हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है ना। दो क्वांटिटी को इक्वल तभी कर सकते हैं जब इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सबका डायमेंशन क्या हो, समान। मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो इसका डायमेंशन के बराबर हो सकता है, और इसका जो डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन के बराबर हो सकता है ना। हम क्या बोले कि यहाँ पे a बराबर a प्लस बी बराबर c प्लस डी है, तो a का जो डायमेंशन है वही b का डायमेंशन है, वही c का डायमेंशन है, वही d का डायमेंशन होना चाहिए। देखो वहां लिखा हुआ है डायमेंशन सेम होना चाहिए। a प्लस बी बराबर सी, जो लिखा है हिंदी में लिखे हैं यहाँ पे कि a का b का c का और d का सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इसका डायमेंशन मान लो x है तो इसका डायमेंशन भी x होना चाहिए, इसका डायमेंशन भी, इसका डायमेंशन भी, मतलब सबका डायमेंशन सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि ये जो वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका होगा, a का। और तुमसे पूछा क्या था कि a का डायमेंशन आप लेके आइए कहीं से, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाना होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अभी जो पढ़े तो लिखना होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हमें लिखना होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे लिखना होगा, लिखो बाय द प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल का स्पेलिंग बोलिए यही होता है ना। अगर PAL लगा देंगे तो कॉलेज का प्रिंसिपल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल लगाना, PAL लगाना नहीं है, गुड। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का स्पेलिंग बोलो HOMOGENITY, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ
होमोजेनिटी बाय द प्रिंसिपल ऑफ बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहां पे v का जो डायमेंशन है क्या है, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कितना होना चाहिए, a का होना चाहिए ना, इंप्लाइज। तो बताओ वेलोसिटी के डायमेंशन मुन्ना याद करके परेशान है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, तो लिख देंगे एल टी माइनस वन, बोलिए कोई दिक्कत। और ये m का पावर 0 भी लिख सकते हैं आप, और ये l का पावर 1 एक ही चीज है ना, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था क्या कि a का डायमेंशन लेके आइए, तो आया कि नहीं, तो इसीलिए लिख देंगे डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू m का पावर 0, बोलिए l का पावर 1 और t का पावर -1, ये आंसर हो गया। तो a का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, उसी तरह से b का निकाल देंगे, यहां तक लिख लीजिए, बोले कोई दिक्कत। तो a का डायमेंशन हमारा निकाल दिया, अरे b का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। अब बताओ, बार फिर से लगा देंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या होगा कि ये जो v का डायमेंशन इसका डायमेंशन भी वही होगा, बोले थे ना v का डायमेंशन इसका डायमेंशन के बराबर होगा, तो लिख देंगे डायमेंशन ऑफ v बराबर, लिख दो डायमेंशन ऑफ bt ना, डायमेंशन ऑफ bt, bt। तो हमें तो खाली v का चाहिए, हाँ जी। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v हमारा कितना दिया पता है हमें, lt माइनस 1 होता है, lt माइनस, t क्या है, टाइम है, t क्या है, टाइम है। तो टाइम का डायमेंशन तो हमें पता है, लेकिन हमें डायमेंशन ऑफ v निकालना है, डायमेंशन ऑफ v निकालना है, ठीक है। ये t क्या है, टाइम है, तो टाइम के लिए डायमेंशन हमें पता है, क्या होता है, b होता है, सॉरी t होता है, पता है ना, ठीक है। तो ये t डो गुना इसके साथ में है, t ठो गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में, मतलब नीचे जाएगा, कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो ऊपर में पहले से lt माइनस 1 है, और यहाँ पे लिख देंगे t, यहाँ पे लिख देंगे t इजिकल टू क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ v, इजिकल टू क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ v, इजिकल टू क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ v। क्लियर है। तो ये वाला चीज को हमें ऊपर लेके जाना होगा, ये वाला चीज को ऊपर लेके जाना होगा, तो t का पावर कितना होगा, बोलिए, वेरी गुड, t का पावर -2। तो t का पावर तो -2 हुआ, और l का पावर क्या हुआ, इतना, ये ना डायमेंशन ऑफ b हो गया, ये ना हमें निकालना था रे, डायमेंशन ऑफ b निकालो, ये भी एक आंसर हो गया। तो हमें b का डायमेंशन चाहिए तो कितना हुआ, lt -2, हमें b का डायमेंशन चाहिए तो कितना हो गया, lt -2, b का डायमेंशन चाहिए तो lt -, और इससे पहले तो हम लोग a का डायमेंशन निकाल चुका था क्या। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है हमारा कि दो क्वांटिटी को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों के पास डायमेंशन हो, और दोनों क्वांटिटी को बराबर तभी कर सकते हैं, उसका हर एक टर्म एक एक तो डायमेंशन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इक्वेशन को अगर चेंज करेंगे तो डायमेंशन फिर चेंज होगा, ठीक है। इक्वेशन को अगर चेंज करेंगे तो डायमेंशन फिर से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे v इक्वल टू आपके पास दिया है, मान लीजिए a प्लस b, और ये t के जगह t का स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, t का स्क्वायर दिया है, t का स्क्वायर दिया है, और तुमसे डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ b पूछे, क्या पूछे, डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ b पूछे, तो इसको भी निकालते हैं। क्वेश्चन लिखिए वहां पे, इतना समझने दो, इसको बनाते हैं फिर। क्वेश्चन तो लिखो, इफ v इक्वल टू क्या है, a प्लस बी टी स्क्वायर, इफ v इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी टी स्क्वायर,
टी टाइम है, ठीक है, टी टाइम में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। बना उसको, सही जाएगा ना? अरे तो उसी तरह से लिखना होगा, प्रिंसिपल उतना बराबर क्या लिखना होगा, डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ है, तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो v वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, LT-1 होता है। कितना होता है? LT-1। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, LT-1। इसीलिए डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू LT-1, बी का निकालेंगे अभी। तो ए का डायमेंशन हमें क्या हो गया, LT-1 आ गया। क्या हो गया, LT-1। आपको याद रखना होगा कि वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है, LT-1। यहाँ बोल दिया, देखो v वेलोसिटी है बोल के, जो बोलेगा उसके अनुसार काम करोगे ना। तो डायमेंशन ऑफ इतना आ गया LT-1, कितना आ गया, LT-1, कितना आ गया, LT-1। ठीक है, तो यही फिर से क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ v बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ BT²। तो डायमेंशन ऑफ b लिख देंगे, ठीक है, डायमेंशन ऑफ क्या लिख देंगे, b, डायमेंशन ऑफ b लिख देंगे। और t टाइम है तो क्या होगा, t का स्क्वायर, t का स्क्वायर, t का स्क्वायर। तो b का डायमेंशन निकालने के लिए ये गुना में, तो इधर जाके क्या करना पड़ेगा, भाग में। तो डायमेंशन ऑफ v कितना होता है, याद करके रखना, क्या होगा, LT-1। क्या होता है, LT-1 इज इक्वल टू इधर t का स्क्वायर और इधर डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, अब ये चीज मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो LT-1 आपके पास पहले से था, इधर t का पावर कितना हो जाएगा, 2, t का पावर कितना हो जाएगा, 2। और सेम वाला को एक ही साथ रख देंगे, ठीक है, tt वाला को एक साथ, तो क्या हो जाएगा बताइए, LT-3 इज इक्वल टू क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b। आंसर हो गया LT-3। क्या हो गया, LT-3 क्या हो गया, LT-3। ठीक है, तो ये डायमेंशन सब आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ डायमेंशन सब लिख दीजिए जो आपका यूज होगा। एक्सीलरेशन की जगह LT-2, एक्सीलरेशन की जगह LT-2 याद करके रखना, एक्सीलरेशन की जगह LT-2, एक्सीलरेशन की जगह LT-2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन ले, इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।